हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं यहाँ पर, ये राम प्रकाश यादव जी को हमारे यहाँ जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है इनकी पार्टी की तरफ से। हम जानना चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी का इन्हें क्या अनुभव हो रहा है और ये किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो सर बताएं आप कुछ अपने बारे में। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाया है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ और मेरे कार्यकर्ता क्षेत्र के लोगों में भी खुशी है। पार्टी द्वारा अब तक जो भी कार्य दिए गए लगातार पार्टी दायित्व देगी, उस पर मैं काम करते हुए पार्टी को मजबूत करने का पूरा प्रयास करूंगा। कार्यकर्ताओं के लिए, क्षेत्र के लिए और अपने पार्टी के लिए हमेशा कार्य कदम करता रहूंगा। अच्छा, कितने साल से आप इस पार्टी जुड़े हुए हैं? मैं 1975 में जेल गया था, इमरजेंसी में 75 से 25 और 25 कितना हो, 50 साल का ही हो गया। और मैं सन 71 में नोटिस किया, हाई स्कूल पढ़ रहा था, तभी चला गया ऑफिस करने। संघ की ट्रेनिंग होती है 1 महीने की, और उसके बाद लगातार काम करता हूँ। तो इमरजेंसी की जेल यातना भी सहा, और उस समय हम लोग संघ का काम, राष्ट्र का काम, हिंदुत्व का काम एक मिशन के रूप में करते थे, और इसलिए पार्टी की सेवा में है। और अपने मन में पार्टी को हम लोग अपनी मां मानते हैं। देश की सेवा, हिंदुत्व की सेवा ही हम लोग का हो रहा है। पार्टी ने जिम्मेदारी दिया है, वो जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा, मैं पूरा पालन करूंगा और निष्ठा से पार्टी का काम करूंगा। चल रहा है जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज जिस उत्साह से आप लोग अपने प्रिय नेता भाई राम प्रकाश जी का आप लोगों ने स्वागत किया है राष्ट्रीय परिषद के सदस्य नियुक्त होने पर, बंधुओं आज हम लोग काफी प्रयास किए कि कहीं से किया जाए, क्योंकि ये कहने कुछ नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती हम लोग एक प्रोग्राम छोटा सा बना करके आप सबको सूचना किए। अब सूचना में आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि अपने प्रिय नेता से हम लोग कुछ उनके वाणी से हम लोग सुने, तो मैं अनुरोध करूंगा भाई राम प्रकाश जी से कि आवे अपना कुछ हम सबको मार्गदर्शन। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंधु साथियों, हमारे पूज्य यहाँ पर अध्यक्ष और विनय सिंह जी, संदीप गुप्ता जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष राम जी मौर्य, रवि सिंह जी, जितना शुक्ला जी, माहिचंद जी, सुरेश जी, अशोक उपाध्याय जी, अमरनाथ सिंह जी और हमारे गुप्ता जी, उपाध्याय जी, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों। अब तक की भाजपा के साथ की यात्रा के बारे में संक्षेप। देखिए, हम तो जुड़े हैं पार्टी से 1975 में, जब जेल इमरजेंसी लगी थी और जेल चले गए थे। संघ के कार्यकर्ता थे और उसके निकलने के बाद चुनाव घोषणा हो गई। जनता पार्टी बनी थी। उस समय चुनाव में काम करने का अवसर मिला और सभी ने हमका ये अलग करके मंच पर जो यातना थी इमरजेंसी की बताने के लिए जनता को ये रखा, क्योंकि उसमें बड़ी यातना दी गई थी। इस यातना का वर्णन मैं नहीं कर सकता कि किस प्रकार से उल्टा लटका करके मारने का काम हुआ था। उसका 3rd डिग्री जो एक्शन था पुलिस की, वो किया गया था। ये जानने के लिए पर्चा कहाँ से मिला है
और किसने स्कूल बंद करवाए, किसने ये पर्चे बांटे भाषण किए, तो पूछते थे। वास्तव में उसमें हम लोगों को एक काम मिला था कि आप इधर के शासी जिला में जितने भी कॉलेज हैं 15 अगस्त के दिन आप उन सब में पर्चा बांटेंगे, किसी 2 स्कूलों में आपको भाषण करना है। वो किया गया था, वो इस तरह से इसलिए गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो कोई सुराग नहीं पा सके। जेल में कई मुकदमे लगाए गए। मैं लखनऊ जेल में भी था, लखनऊ जेल से फैजाबाद लाया गया, फिर लखनऊ जेल, फिर फैजाबाद लाया गया, तो लगभग लंबा कार्यकाल बीता। उसके बाद से पार्टी की सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद उसे कम कर रहे हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो भाजपा काम कर रहे हैं। हम लोगों के दिमाग में था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू यहाँ का स्वयं का नागरिक नहीं है, और भारत की मजबूती के लिए, देश की मजबूती के लिए, अखंडता के लिए, एकता के लिए काम कर वो करते हुए आज लंबा सफर है, कर रहे हैं। पार्टी ने दिया भी है, अध्यक्ष बनाया, 2-4 बार अध्यक्ष बने, पार्टी के जिले के जिलाध्यक्ष रहे, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, किसान मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे। आज पार्टी ने राष्ट्रीय परिषद का दायित्व किया। हमारे लिए खुशी की बात है। अब जो भी नए दायित्व मिलेंगे उसको मैं पार्टी के लिए, समाज के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए विकास के लिए। जब विरोधी दलों की सरकार थी और 2 सीट पर भाजपा थी, उस समय आप जब काम करते थे तो उत्पीड़न को लेकर डर नहीं लगता था, चिंता नहीं होती? नहीं, उसके बाद जो इमरजेंसी में प्लान हुआ था उससे बड़ी प्लान कौन क्या कर सकता था। और फिर हमारे पास एक अच्छे डिबेटेड, मतलब मोटिवेटेड, जान लीजिए प्रकार से मिशन में काम करे कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त थी। इतना काम किया था कि सभी कार्यकर्ताओं के बल पर हम यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ एक काम करते थे। और ऐसा कोई थाना नहीं बचा होगा या कोई तहसील नहीं बचा होगा जहाँ घेराव नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया। चाहे गन्ना किसान समस्या हो, हमने मिल घेरा कई बार, और धान समस्या है, केंद्रों घेरा, खाद समस्या ऊपर लेके क्षेत्र के विकास के लिए और जनता के विकास के लिए बहुत काम किया है। आज भी लोग जाए, पूरे जनपद में कोई थाना नहीं बचा जहाँ घेराव नहीं किया मैंने, और जहाँ पर कार्यकर्ताओं की बात नहीं मनवाई, अन्याय के विरोध संघर्ष किया। और जहाँ भी कहीं ऐसे कुछ मामले भी आए कि ये अन्याय हो रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, वहां संघर्ष किया, हत्याओं का भी विरोध किया, महिला अपहरण का भी विरोध किया। जो भी काम हुआ किया, तो वो काम करते करते कार्यकर्ता के अंदर एक बल पैदा हुआ। अब पूरे जनपद में कार्यकर्ता खड़े हुए, आज भी खड़े हैं। अब इतने बड़े कार्यकर्ता जो इतने बड़े मैदान में आए हैं, ये तो कोई वो प्लानिंग नहीं थी, कुछ कहा भी नहीं था। मैं मना भी किया लोगों से, सबसे मना किया था, लेकिन अभी अपने सभी कार्यकर्ताओं का प्रेम है, स्नेह है, आगे तो स्वागत बनने में सबका। जो लिस्ट है सर, उसमें पीएम भी है और सीएम भी है। जी आप जी, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक गांव के आदमी को, एक छोटे कार्यकर्ता को यहाँ पर शामिल किया गया है, तो मैं इसके लिए अपने संगठन, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री और अपने जिले के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी को भूर धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ। छोटे कार्यकर्ता को ऐसा मौका दिया। बतौर भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रदेश में आपकी सरकार, देश में आपकी सरकार, मौजूदा समय में जो जिले का विकास है या विकास के पैमाने हैं, उनको लेके आप कितना संतुष्ट हैं? ये विकास तो बहुत हुआ भाई। देखिए, विकास के मामले में भारत सरकार बनने के बाद आप देख रहे हैं कि मैं जलालपुर से निकलूं, चाहे जाऊं मैं पूरब तो हाईवे मिल जाता है, दक्षिण जाऊं तो हाईवे मिल जाता है, पश्चिम जाऊं तो हाईवे मिल जाता है। 2 लेन सड़कें हर जगह बन गई हैं, औद्योगिक केंद्र बनता जा रहा है, और बिजली की समस्या हल ही हो गई है। तमाम कोई असुविधा नहीं है, और राशन मिल रहा है, और प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि, ये सारी चीजें जो सरकार ने दिया सब पूरा मिल रहा है। विकास का काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है,
और विकास का काम तो अपने गत चल रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं समझता हूँ, गांव गरीब के विकास के लिए और मजदूर किसान के लिए, नारी के लिए बहुत सोचा है, बहुत काम करने का प्रयास किया है और हर दिशा में काम कर रहे हैं। कहीं कोई असुविधा, कोई कमी नहीं है। गुणवत्ता, कार्यों की गुणवत्ता को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, तमाम विरोध भी अभी हाल ही के समय में दिखाई पड़ा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? आपकी क्या सोच है कि हर काम हो तो गुणवत्ता परक हो या इसी तरीके से जैसे चल रहा है? देखिए, हमारी पार्टी का तो शुद्ध से मिशन है गुणवत्तापूर्ण कार्य होना। ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त तो हम चाहते हैं भारत को, देश हो प्रदेश हो। बाबा योगी आदित्यनाथ जी इस पर पूरा ध्यान कर रहे हैं, कहीं से कोई समस्या न हो। अधिकार कहीं आ जाती है तो उस पर भी आपत्तियां होती है, तो जांच होता है, जांच होने के बाद कार्रवाइयां होती है। गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, ये प्राथमिकता पार्टी की है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी का है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है। क्षेत्र के लोगों से क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी उपलब्धि है, आप कैसा सोच रहे हैं क्या? अब क्षेत्र के लोगों से मैं जिस प्रकार से पहले काम करता था, लोगों से मिलकर के, साथियों मिलकर, वैसे काम करूंगा और क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से भी चाहूंगा कि निष्ठापूर्वक हम लोग दल के हित में, समाज के हित में काम करें, ये चाहूंगा। क्या संदेश देंगे? संदेश क्या देना है? आप संदेश में देना है कि हम सभी लोग गांव गरीब मजदूर किसान की भलाई में और फसल लाने में सबका काम कराने का प्रयास करें और देश की मजबूती के लिए आवश्यक है कि देश के अंदर योगी और मोदी की सरकार रहे। फोटो है, ये आपका हाथ दिख रहा लाइव। नगर वाले जगह पे ग्रामीण क्षेत्र के मिठाई की परीक्षा है। हाँ, बहुत कुछ था। भैया रुका रहा, उतारा ना भाई, ले ले, पकड़े पकड़े पकड़े, सीधा करे, इधर देखा, इधर। ठीक अरे कट दो भैया, पहले देखिए इधर, देखिए इधर चाचा। ठीक हेलो है पार्टियां ना ये पहरा जो किनारे हटा वही खड़ा बाटा जान लियो। अच्छा जो है तो है मलवा बहुत कम चौधरी राम प्रकाश यादव, चौधरी राम प्रकाश यादव, पंकज चौधरी योगी बाबा, पंकज चौधरी माननीय योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी राम प्रकाश यादव बाबा योगी आदित्यनाथ।
श्री राम नेता बाबू जी की जय।